हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही पॉपुलर वीएस कोड एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूं। और एज अ वेब डेवलपर ये सारे एक्सटेंशन आपके में होने ही चाहिए। ये बिगिनर से लेकर एडवांस तक के एक्सटेंशन हैं। तो जब आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इन एक्सटेंशन के माध्यम से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इनमें से कुछ एक्सटेंशन आप अपने डेली लाइफ में यूज ऑलरेडी करते होंगे और कुछ एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ही नए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्सटेंशन का सेक्शन है। ये जो आइकन दिख रहा है, ये एक्सटेंशन का सेक्शन है। यहाँ पर आपको सर्च करना है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको लगेगी। जो फर्स्ट एक्सटेंशन है हमारा, आपको यहाँ टाइप करना है, वो है आपका मटेरियल आइकन। आप टाइप करेंगे इस तरह से मटेरियल और मटेरियल आइकन। और मैं यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ इसको। तो मटेरियल आइकन करेंगे, मेरे में यहाँ पर अनइंस्टॉल आ रहा है, आपके में इंस्टॉल आएगा, तो आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से सेट फाइल आइकन थीम आएगा, तो आप यहाँ पर मटेरियल आइकन थीम चूज़ करें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको आपके कोड में इस तरह से आइकन दिखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एपीआई बनाया है, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे आइकन आ रहे हैं, कंट्रोलर आ रहा है, मिडलवेयर आ रहा है, मॉडल आ रहे हैं। तो इस तरह से आइकन दिखेंगे। जब आइकन दिखते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, एचटीएमएल का अलग आइकन आ रहा है, जेएस का अलग से आइकन आ रहा है। तो ये सब मटेरियल आइकन थीम से ही होता है। आप डिफ़ॉल्ट वीएस कोड का थीम यूज़ ना करें, मटेरियल आइकन ही यूज़ करें। सेकंड एक्सटेंशन की हम बात करें तो सेकंड एक्सटेंशन है हमारा प्रिटियर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे PRETTIR प्रिटियर। तो प्रिटियर से क्या होगा, प्रिटियर ये आपका कोड फॉर्मेटर है। इससे आप अपने कोड को फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पर आपको एक कोड ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरा कोड है और मैंने इसका इंडेंटेशन कैसे कैसे भी करके मैं बिगाड़ लिया। इस तरह से मैंने इसको ऐसे कर लिया और इसको ऐसे कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा इंडेंट में दिखे, अच्छे से दिखे। तो उस केस में आपका जो प्रिटियर है बहुत काम आता है। तो आप इस तरह से राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखिए, एक तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आएगा जो कि नॉर्मल है, जो कि ज़्यादातर अच्छे तरीके से काम कर जाता है। लेकिन अगर आपको बेटर चाहिए तो आपको प्रिटियर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर नीचे मिलेगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ। तो पहले आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ करेंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे प्रिटियर कोड फॉर्मेटर को। आप प्रिटियर कोड फॉर्मेटर को चूज़ करेंगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा। आप सेकंड टाइम आप जो है इस तरह से इसको अगर आप बिगाड़ भी दो इस तरह से, और आप जो है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ओपन करेंगे, तो ये जो है आपका फॉर्मेट कर देने वाला है। तो आपका प्रिटियर जो है बहुत ही काम आता है। अगले एक्सटेंशन की हम बात करें तो अगला एक्सटेंशन है आपका, तो ये प्रिटियर जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में अनइंस्टॉल दिखाएगा कि क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। थर्ड एक्सटेंशन की हम बात करें तो थर्ड एक्सटेंशन है आपका लाइव सर्वर। लाइव सर्वर तो आपके में एज़ अ वेब डेवलपर इंस्टॉल होना ही चाहिए और आई थिंक ये होगा ही होगा। इसके बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो लाइव सर्वर से क्या होता है कि लाइव सर्वर से आपका एक वर्चुअल सर्वर बन जाता है, जिससे आप बिना पेज को रीलोड किए आप आउटपुट देख सकते हो, जो भी आप अपने कोड में लिख रहे हो। तो आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि जैसे आपका ये index.html का पेज है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ओपन विथ लाइव सर्वर आएगा, या फिर नीचे आपको गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा। मैं जो है यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो मुझे यहाँ पर जो है जो मैंने बनाया था उसका जो है मुझे आउटपुट दिख चुका है। देखिए, ये आउटपुट दिख रहा है। अब मैं इसे मान लीजिए इस तरह से साइड में कर दूँ और इसको साइड में कर दूँ, और यहाँ पर जैसे मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, ठीक है? तो ये जो वॉच नाउ है, यहाँ पर मैं इसको वॉच नाउ की जगह जो है आपका कैपिटल में कर देता हूँ इस तरह से। तो देखिए, बिना पेज रिलोड हुए ये ऑटोमेटिक रिलोड हो गया और मुझे आउटपुट दिख गया। मुझे इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मान लीजिए यहाँ पर केवल मैं वॉच करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश कर देगा और आपका आउटपुट जो है आ जाने वाला है। तो ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट एक्सटेंशन की हम बात करें तो वो है लाइव सर्वर के बाद आपका है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू बहुत ही शानदार एक्सटेंशन है, तो आपको यहीं पर सर्च करना है और करना है लाइव प्रीव्यू इस तरह से। आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। लाइव प्रीव्यू सर्च करेंगे, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में अनइंस्टॉल दिखाएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि जैसे ये मेरा index.html का पेज है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जो होगा एक आइकन दिखेगा, इस तरह से एक आइकन दिखेगा। जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो बिना ब्राउज़र ओपन किए आपको आउटपुट दिखने वाला है। जी हाँ, बिना ब्राउज़र ओपन किए आपको वीएस कोड में ही आउटपुट दिखने वाला है। तो आप चाहते हैं कि मैं ब्राउज़र को बिना ओपन किए बार-बार टैब स्विच किए बिना ही मैं वीएस कोड में ही कोड करूँ और मुझे आउटपुट चाहिए, तो आप उस समय लाइव प्रीव्यू
लाइव प्रीव्यू नाम के एक्सटेंशन से ये अचीव कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैंने बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख लिया नाउ लिखा इस तरह से, तो मुझे तुरंत यहाँ पर जो है रीलोड होके दिख जाने वाला है, मुझे ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत यूज़फुल होता है। अगले एक्सटेंशन की हम बात करें तो हमारा अगला एक्सटेंशन है वो है हमारा कोड स्नैप। कोड इस तरह से आप लिखेंगे कोड और कोड स्नैप। तो कोड स्नैप एक्सटेंशन की मदद से आप जो है बहुत अच्छे-अच्छे इमेजेस ले सकते हैं और उनको जो है इंस्टाग्राम में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपका कोड स्नैप तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल दिखा रहा है। अब इससे होगा ये कि अब जैसे मान लीजिए मेरा ये पेज है, ठीक है? मेरा ये पेज है, अब मैं क्या चाहता हूँ मैं इसका एक पिक लेना चाहता हूँ, एक स्क्रीनशॉट भेजना चाहता हूँ किसी को। तो क्या करेंगे आप है राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको नीचे आइकन मिलेगा कोड स्नैप का। देखिए, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करेंगे तो आपको कोड स्नैप का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पार्ट को आप सेलेक्ट करते जाओगे, जैसे कि मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, इस तरह से कंट्रोल करके सेलेक्ट करें, तो उतने का वो जो है एक इमेज बनाता जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है वो इमेज बना रहा है, ये इमेज बन गया। इस इमेज को आपको इस बटन को क्लिक करना है और इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन माँगेगा कि आपको कहाँ डाउनलोड करना है, तो मैं यहीं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, सेव कर दिया और सेव किया तो मैं जाकर इसको अपने डेस्कटॉप में जाकर मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँ, तो ये मेरा डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप में जो है मैं इसको जो है व्यू कर पा रहा हूँ और इसको आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इस इमेज को। इंस्टाग्राम में ऐसे इमेजेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अगले एक्सटेंशन की हम बात करें तो जो हमारा अगला एक्सटेंशन है, वो है आपका थंडर क्लाइंट। देखिए, यहाँ पर मेरे में एक आइकन दिख रहा होगा, तो आपको यदि आप एपीआई में काम कर रहे हो और एपीआई को आपको टेस्ट करना है, तो उस केस में आपको थंडर क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप जो है पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आपका वीएस कोड में ही एपीआई को टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका थंडर क्लाइंट जो है बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है? ये लाइट वेट होता है, आपको पोस्टमैन जैसा भारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको बिजली की तरह इस तरह से एक आइकन मिलेगा और इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। वो एपीआई किसी भी लैंग्वेज में बना हो, जावा में, पीएचपी में, पाइथन में, नोड में, एक्सप्रेस में, किसी में भी बना हो, आप उस एपीआई को यहाँ पर जो है टेस्ट कर सकते हो। आपको आउटपुट मिल जाने वाला है। तो जैसे कि मैं एक एपीआई मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मेरा बैकएंड चल रहा है, तो यहाँ पर मैं कलेक्शन में गया और इस तरह से मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊँ आपको, तो ये मेरा अभी चल रहा है पोस्ट में और अभी मैं सेंड करूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा एजुकेशन डिटेल एडेड इस तरह से आ चुका है। तो ये बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन है आपका थंडर क्लाइंट। अगले एक्सटेंशन की हम बात करें, तो अगला एक्सटेंशन है आपका ऑटो क्लोज टैग। इस तरह से आप करेंगे ऑटो और ऑटो क्लोज टैग, इस तरह से ऑटो क्लोज टैग। तो ये बहुत ही काम का एक्सटेंशन है, इससे आपका टैग जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैं कोड में आ जाता हूँ, तो मैं कोड में आ गया। यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है index.html का, ठीक है? अब जो है इस सेक्शन div का ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है? तो मान लीजिए मैं इस सेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ div में, तो इस तरह से मैंने ऊपर में चेंज कर रहा हूँ, तो नीचे में अच्छा ये मैं आपको ऑटो रीनेम का बता दिया, मुझे पहले आपको ऑटो क्लोज का बताना है। तो ऑटो क्लोज का ये है कि मान लीजिए मेरे पास जो है क्या है, इस तरह से एक div है, मैंने इस तरह से एक div बनाया, तो यदि मेरे में ऑटो क्लोज इंस्टॉल है तो ऑटोमेटिक उसको क्लोज कर देगा, ठीक है? मान लीजिए मैं एक H1 बना रहा हूँ, इस तरह से H1 बना रहा हूँ, H1 को क्लोज किया तो उसको ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज कर देने वाला है। ये काम होता है आपके ऑटो क्लोज टैग से। ऑटो क्लोज टैग के साथ-साथ हमारा एक और एक्सटेंशन होता है जो कि हमारा नेक्स्ट एक्सटेंशन है, वो है आपका ऑटो रीनेम टैग, ठीक है? तो ऑटो क्लोज के साथ हमारा अगला एक्सटेंशन है, वो है ऑटो रीनेम और यहाँ पर करना है ऑटो रीनेम टैग। तो ऑटो रीनेम टैग से आपका टैग जो है रीनेम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मान लीजिए ये हमारा सेक्शन है और इस सेक्शन को मैं इस तरह से चेंज कर दूँ और यहाँ पर मैं div करूँ, तो देखिए यहाँ पर आपका नीचे वाला भी वो चेंज हो रहा है, ये नीचे वाला भी ये चेंज हो गया, ठीक है? और मान लीजिए मैं इसको अगर H1 कर दूँ इस तरह से, तो ये मेरा नीचे वाला भी जो है चेंज हो गया। तो ये है आपका ऑटो रीनेम टैग, आपका ऑटोमेटिक रीनेम हो जाने वाला है। अगले एक्सटेंशन की हम बात करें, तो ये आपका ऑटो रीनेम टैग हो गया।
अगला जो हमारा एक्सटेंशन है वो है आपका ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन। आप करेंगे इस तरह से ब्रैकेट और ब्रैकेट पेयर, आप स्पेलिंग ध्यान दीजिए और जो एक्सटेंशन मैं बता रहा हूँ आप उन्हीं को यूज करें, नहीं तो आपको आउटपुट जो है एज इट इज नहीं आने वाला। यह आपका ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन टॉगलर, इससे क्या होगा, इससे आपको ब्रैकेट मिलेंगे। होता ये है कि जब हम रिएक्ट में कोड करते हैं, तो मैं आपको रिएक्ट का कोड दिखाता हूँ, तो हमारे पास बहुत लाइन ऑफ कोड हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैं कोई ओपन किया, कंपोनेंट में गया और कंपोनेंट में मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर मैं प्रोफाइल फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इतने सारे कोड हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन-सा ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। तो उस समय यदि हमारे पास ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन जैसा एक्सटेंशन है, तो हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कौन-सा जो है कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास जो है इस तरह से ब्रैकेट बन जाएँगे, ब्रैकेट के आइकन बन जाएँगे, अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट आपके रंग-बिरंगे जो है आपको ब्रैकेट मिलने वाले हैं। ये देखिए, अगर इसका मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर क्लोज़ है, ये जो है अंदर से स्टार्ट है, यहाँ पर क्लोज़ है। और अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ तो देखिए, ये इसका जो है यहाँ से स्टार्ट है और नीचे क्लोज़ है, इसका भी आपको डिफरेंट-डिफरेंट आपको मल्टीपल कलर यही एक्सटेंशन से ही मिलने वाला है। तो देखिए, अब जैसे कि ये हमारा जो मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर जाकर दिखाऊँ, तो ये मेन है और मेन जो है आपका एफ डॉट जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्लोज़ है और इस तरह से आपके जो है यहाँ पर ब्रैकेट पेयर बनने वाले हैं। अगले एक्सटेंशन की बात करें जो कि आप बहुत यूज़ करोगे, वो है आपका ES7। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपका ES7 इस तरह से आपका ES7 और रिएक्ट ES7 रिएक्ट रिडक्स नहीं, ये नहीं है, आपका ये वाला है, ठीक है? आपका ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ये बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल एक्सटेंशन है। यदि आप रिएक्ट में कोडिंग कर रहे हैं तो ये तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, इसके बिना तो आप कोड बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है, तो आप इसको इंस्टॉल ज़रूर करें। इससे होगा ये कि मान लीजिए मैं कंपोनेंट में जाकर एक फाइल बनाता हूँ इस तरह से और इसका नाम मैं दे देता हूँ आपका test.jsx इस तरह से। तो यदि मैं यहाँ पर RAFCE किया और एंटर मारा तो मेरे को एक स्निपेट मिल जाएगा। RFC किया तो मेरे को एक स्निपेट मिल जाने वाला है और मान लीजिए मैंने RAFCE किया तो मुझे एक और स्निपेट मिल जाने वाला है। तो इस तरह से ये आपका ES7 रिएक्ट नेटिव आपका स्निपेट जो है यूज़फुल है। तो ये थे हमारे मोस्ट पॉपुलर वीएस कोड के एक्सटेंशन जो कि आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ करेंगे। तो इन एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करें और यूज़ करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इस तरह के एक नए वीडियो में।